समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग की है। उन्होंने सेंगोल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सेंगोल का मतलब राजा का डंडा होता है और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से। वहीं आपको बता देते हैं कि सेंगोल मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़ नजर आ रही है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी की इस मांग को बेफसूल बताया है। तो देखिए, ये धरोहर आप कह सकते हैं जो कई सालों से देश संभाले हुए है, अब इसको हटाने की मांग की जा रही है। सेंगोल जिसको हटाने की मांग की जा रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आर.के. चौधरी, वो ऐसी मांग कर रहे हैं कि सेंगोल को संसद से हटा दिया जाए। सेंगोल पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब इस बीच इंडिया गठबंधन के अंदर भी आप दो फाड़ देख सकते हैं। इमरान मसूद उनकी इस बात को बेकार बता रहे हैं, बेसिर पैर बता रहे हैं। सेंगोल का मतलब राजा का डंडा होता है और देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से, यही सवाल जो है वो उठाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी की तरफ से। देखिए, सेंगोल एक प्रतीक है राजतंत्र का। भारत में लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र संचालित होता है संविधान से। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा कि इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम ना किसी कल्चर को कंडेम करेंगे ना प्रमोट करेंगे, न्यूट्रल रह के हम सबकी सेवा करेंगे। तो निश्चित तौर पे भारत में जब लोकतंत्र लागू है और सेंगोल प्रतीक है राजतंत्र का, तो मुझे लगता है कि राजतंत्र के सिंबल का कोई आवश्यकता नहीं है, गलत रख दिया गया है, इसलिए मैं विरोध करता हूं। और तब मैंने चिट्ठी लिखा है स्पीकर को, चिट्ठी उन्होंने ले लिया है और वो वायरल हो गया। तो निश्चित तौर पर हम तो एक ही नारा लगाते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। पार्लियामेंट में किसी चीज को हटाने की या लगाने की न मेरी हैसियत है, न मैं डिमांड करना चाहता हूं। मैंने संविधान के प्रति लेकर के शपथ ली थी। संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा है। संविधान के बचाने के लिए हम लोग मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे हमेशा। तो देखिए, सेंगोल पर सियासी घमासान मचना अब तय है। समाजवादी पार्टी के नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं इस पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि सेंगोल पर उनकी राय वही है जो पहले थी। वहीं अवधेश प्रसाद ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है? नहीं है, देखिए, जो राय उस समय मेरी थी मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी जो है रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। I have nothing to say. I have nothing to comment. I have nothing to say. I have nothing to say any word for your question. आपको पर्सनली क्या इस पर लगता है कि अरे भाई, ये कहते हैं I have nothing to say, जब मैंने कह दिया है कि हमें इस पर कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना उस पर। चलिए, जल्दी है। बयान ठीक है कि नहीं है सर आपके साथ? अब हम जब कह रहे हैं कि हमें कुछ कहना नहीं है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के सेंगोल को संसद से हटाने की मांग पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी के नेता शाहनवाज पूनावाला ने इसे समाजवादी पार्टी का भारतीय संस्कृति पर हमला बताया है और कहा है कि अगर राजा का डंडा राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा था। भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास पर हमला करने से कभी नहीं चूकती। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई, राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक
वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है। आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद वीआईपी कल्चर पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, चाहे आम आदमी हो या कोई माननीय हो या फिर कोई बड़ा साहब हो। देखिए, जिसकी भी गाड़ी में अवैध हूटर या लाल नीली बत्ती लगी मिलेगी उस पर कार्रवाई तो तय है। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जब माननीय लोग या फिर बड़े साहब लोग अपनी हनक को उतरते हुए देख नहीं पा रहे हैं और अपना आपा खो दे रहे हैं। ताजा मामला कानपुर से सामने आया है, जहां पर हूटर उतरवाने के दौरान एक नेताजी ने अपना आपा खो दिया। पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को। हनक भारी, जलवा जारी। आदेश है तो गाड़ी सीट करिए आप, और गाड़ी। वर्दी वालों पर रौब कब तक? तुम लोग केवल समाजवादी पार्टी का काम करने काम कर लो। नहीं, ये अभी ये इसका इलाज करके जाऊंगा, इसे ले जाऊंगा। आदेश साफ, वीआईपी कल्चर नहीं होगा माफ। फिर भी माननीय और साहबगण लाल बत्ती और हूटर प्रेम से ऊपर नहीं उठ पा रहे। तुम झंडा देख के गाड़ी रोक रहा है। नहीं, बिल्कुल तुम अभी मैं ट्रीटमेंट करके जाऊंगा, इसे जाऊंगा नहीं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं माननीय हूटर वाली हनक बजाते दिख जाते हैं तो कहीं साहब लाल बत्ती में रौब झाड़ते। आप कौन? नायब तहसीलदार मिहींपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज है आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी पे एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। कहानी की शुरुआत कानपुर से करते हैं, क्योंकि सबसे पहले ताजा एग्जाम्पल यहीं से सामने आया। कानपुर दक्षिण पुलिस दीप तिराहा पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच बीजेपी नेता शैलेंद्र त्रिपाठी हूटर बजाते हुए आधम के। त्रिपाठी जी की हनक ऐसी कि पुलिस भी पहले तो पीछे हटी, फिर मुख्यमंत्री का आदेश याद आया और तब जाकर हूटर हटाने की हिम्मत जुटाई। लेकिन नेताजी हनक पर हमला देख भड़क गए। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को करके ले आओ, कर अखिलेश नहीं। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग दिखाइए, मोबाइल खोलो, आप चेक करो ना, मोबाइल चेक करिए। रिकॉर्डिंग करें, गर्म होने की आवाज है तो बताओ। यानी नेताजी को अपने हूटर में हनक नजर आती थी, फिर हनक पर हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते। सभ्य नागरिक होने का परिचय तो दे ही दिया, सत्ता में पकड़ का घमंड भी पुलिस को दिखा दिया। मजबूरन पुलिस को पीछे हटना पड़ा, यानी नेताजी की हनक जारी रही, आदेश पीछे छूट गया। झंडा तुम रिकॉर्ड कर रहे हो ना, मोबाइल दिखा रहा। समाजवादी पार्टी तुम्हारी चल रही है, तुम अखिलेश को लाने के लिए काम कर रहे हो। अरे नहीं, ले आओ अखिलेश को करके ले आओ, कर अखिलेश। चंद दिन पहले बहराइच से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जब प्राइवेट गाड़ी में नीली बत्ती लगाकर नायब तहसीलदार रौब से सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच किसी दिलेर पुलिसकर्मी की नजर उन पर पड़ गई। नायब तहसीलदार मिहींपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज है आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी पे एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। साहब ने सोचा भी नहीं होगा कि सैल्यूट करने वाला पुलिसकर्मी उनके रुतबे को यूं उतारकर जब्त कर लेगा। हुआ ठीक ऐसा ही। पुलिस ने नायब तहसीलदार से सवाल दागा, क्या प्राइवेट गाड़ी पर आप नीली बत्ती लगाकर घूम सकते हैं? साहब को कोई जवाब नहीं सूझा। हाई कोर्ट लेके जाता हूँ। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार मिहींपुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? अरसलान। पुलिस ने इन साहब की गाड़ी से न सिर्फ बत्ती उतारी बल्कि इनका चालान भी कर दिया। ये तो रही बात अफसरशाही की, लेकिन कई बार पुलिस की ये कार्रवाई उल्टा पड़ जाती है। जब मामला किसी बड़े नेता या माननीय का हो तो पुलिस को ऐसी कार्रवाई पर शाबाशी नहीं बल्कि सस्पेंशन नसीब होता है। फिलहाल सीएम योगी के आदेश के बाद वीआईपी कल्चर पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक हजारों की संख्या में गाड़ियों से अवैध हूटर और बत्तियां उतरवाई जा चुकी हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।